हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम एक बार पुनः स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लीनियर अलजेब्रा चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे कल हमने हाइपर प्लेन्स एंड लोकेटेड वेक्टर्स के बारे में बात की थी दोस्तों, और प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट ऑफ द वेक्टर के बारे में हम बात की थी। ठीक है, आज नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं लाइन इन आर एंड कर्व्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने ये पहले उतार लिया दोस्तों, और आपको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अगर मैं बात करना चाहता हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स, तो हम यूपीएससी मैथमेटिक्स के अंदर घुस चुके हैं। इतना दिन हमारा फंडामेंटल चल रहा था दोस्तों, लेकिन अब जो हमारा चल रहा है ये मैटर, ये पूरा यूपीएससी मैथमेटिक्स से आता है, लीनियर अलजेब्रा। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ये कह रहा है कि लाइन इन आर एन। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, द लाइन एल इन आर एन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। यानी यहाँ पे दोस्तों एक लाइन दे रखी है, यहाँ पे आर एन स्पेस दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आर एन रियल स्पेस दे रखा है। ठीक है, या अभी एक्चुअल में वास्तव में क्या दिख रहा है, R3 दिख रहा है। ठीक है, तो ये इस पे लाइन दे रही है, लाइन एल दे रही है दोस्तों इस पे। ठीक है, द लाइन एल इन आर एन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, और पॉइंट पी ये दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और पॉइंट पी के जो एलिमेंट्स है B1 B2 B3 डॉट डॉट Bn है, आर एन तक लिया दोस्तों मैंने, आर एन। ठीक है, आर एन से गुजरा है। ठीक है, आर एन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ए नॉन जीरो वेक्टर यू, इन द डायरेक्शन ऑफ ए नॉन जीरो, यानी कि जो डायरेक्शन है दोस्तों नॉन जीरो वेक्टर यू ये दे रखा। ठीक है, इसके सेम डायरेक्शन में, यानी कि जो ये लाइन है दोस्तों नॉन जीरो वेक्टर के पैरेलल में है और सेम डायरेक्शन में। किसमें सेम डायरेक्शन में दोस्तों, कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट x, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn दैट सेटिस्फाई। यानी कि यहाँ पे जो इसके ऊपर जो पॉइंट्स दे रखे दोस्तों यहाँ पे, यानी कि कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स x, यानी कि यहाँ पे x1 x2 जो इसको क्या करेंगे दोस्तों, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने ये लिया है, यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू पी टी प्लस यू, x इज इक्वल टू पी टी प्लस यू लिख सकते हैं इस इक्वेशंस को, या x इज इक्वल टू ए वन टी प्लस बी वन, एक्स टू इज इक्वल टू ए टू टी प्लस बी टू, एक्स थ्री इज इक्वल टू ए टू ए थ्री, यहाँ पे ए थ्री टी प्लस बी थ्री, और डॉट डॉट एक्स एन ए एन टी प्लस बी एन। ठीक है, या फिर एल ऑफ टी इज इक्वल टू ए आई टी प्लस बी आई, टी इज एप्सिलॉन आर होगा दोस्तों। और आर क्या दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था, आर इज द सेट ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है, आर क्या दोस्तों, सेट किसका है, रियल नंबर का सेट है। द सच लाइन इन R3 इज शोन बिलो, यानी R3 में यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया दोस्तों, लाइंस बनाई है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है दोस्तों, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो लाइन दे रही कि नॉन जीरो वेक्टर दे रखा यू के पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन में है, दैट यहाँ पे इनके ऊपर उपस्थित जो पॉइंट्स रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव में ऊपर है तो पॉजिटिव पी टी वन प्लस यू, और यहाँ पे एक्स टू नीचे है दोस्तों नेगेटिव में, दैट यहाँ पे पी टी टू माइनस यू। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ये किस प्रकार से मैं इसको कहने जा रहा हूँ। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट लेने से ज़्यादा साथ में उतारने में ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस प्रकार से रहता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, let H be a plane, H be a plane and plane in R3 corresponding to the linear equation 2x minus 5y plus 7z is equal to 4।
observe that P111 and Q542 are the solution of the equation thus P and Q are the directed line सेगमेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको स्टेप बाय स्टेप पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बाद में यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा दोस्तों हमें कि लेट H बी ए प्लेन इन R3 करेस्पॉन्डिंग टू लीनियर इक्वेशन, यानी हमें हाइपर प्लेन दे रखा दोस्तों H3 और इसको हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक प्लेन बना दिया, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे के वैसे हम चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और करने का तरीका यही रहता है दोस्तों, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से चलो। ठीक है, क्या कह रहा है, लेट H बी ए प्लेन इन R3, यहाँ पे जो n टुपल्स या 3 टुपल्स दे रखे दोस्तों, यानी इनके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो 3 रहेंगे। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग टू द लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन को मैंने बताया था दोस्तों a1 x1 प्लस x2 डॉट ए, और यहाँ पे मैंने बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखा दोस्तों, ठीक है, an xn इज इक्वल टू b। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, ऑब्जर्व करना दोस्तों यहाँ पे कि P एंड Q आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है, जो ये इक्वेशन दे रखी है दोस्तों, इसमें जो P और Q दे रखा जो पॉइंट दे रखे हैं वो यहाँ पे इनके क्या है दोस्तों, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, यानी इस इक्वेशन के क्या दोस्तों, सॉल्यूशन है। ठीक है, दस P एंड Q आर द डायरेक्टेड द लाइन सेगमेंट, और हमें अगला सवाल कह रहा है, यहाँ पे 2 सवाल है दोस्तों, एक तो कह रहा है कि हमें ऑब्जर्व दैट P एंड Q आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एंड सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दस P एंड Q द डायरेक्टेड द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट को हमें बताना। ठीक है दोस्तों, तो हमें कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि ये H बी ए प्लेन और इसमें P एंड Q आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो P और Q होगा वो इस प्लेन के ऊपर ही होंगे, प्लेन के ऊपर ही लाइज करेंगे दोस्तों, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें कह रहा है यहाँ पे कि ये P एंड Q जो दे रखा है वो क्या कर रहा है, सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर लिया, लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे ये P और Q है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख बताना है ऑब्जर्व दैट या 10 P एंड Q आर द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ इफ़ P एंड Q लाइज ऑन द प्लेन, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों कि इफ़ P एंड Q आर लाइज ऑन द प्लेन, यदि हमारे पास जो P और Q लाई करते हैं दोस्तों ऑन द प्लेन, then their coordinate यानी कि जिसके कोऑर्डिनेट 1 1 1 और 5 4 2 their coordinates should satisfy the equation of hyperplane, यानी कि जो हाइपरप्लेन की जो इक्वेशन दे रही है उसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर है दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि शुड सेटिस्फाई, कोऑर्डिनेट्स शुड satisfy the equation of hyperplane
हाइपर प्लेन। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो इक्वेशन रहेगी हाइपर प्लेन को, इसको हाइपर प्लेन एच को क्या करेगी दोस्तों, ये संतुष्ट करेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व आउट कर लिया। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे, देखो दोस्तों इसको करने के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 पॉइंट P, 4 पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P के लिए मैं बात करूंगा यहाँ पे कि इसको संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट जो इक्वेशन दे कि 2x माइनस 5y प्लस 7z। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ। तो देखो 2 इज मल्टीपल बाई जो P के कोऑर्डिनेट दे के 1 1 दे रखे, 2 इज मल्टीपल बाई 1 माइनस 5 इज मल्टीपल बाई 1 और प्लस यहाँ पे दे रखा 7 इज मल्टीपल बाई 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 दे रखा है, दैट यहाँ पे 2 माइनस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 4, दैट यहाँ पे देखो 9 माइनस 5, यहाँ पे मैं इसको 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, दैट 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 इज इक्वल टू 4। आई थिंक आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जो 4 पॉइंट P के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अब नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ 4 पॉइंट Q, और Q के लिए यहाँ पे जो जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे 5 4 2 दे रखे दोस्तों, तो 2 इज मल्टीपल बाई 5 और माइनस 5 इज मल्टीपल बाई 4 प्लस यहाँ पे 7 इज मल्टीपल बाई 4 इज इक्वल टू 4, दैट यहाँ पे 2 इज मल्टीपल 10 माइनस 20 प्लस 14 इज इक्वल टू 4, दैट यहाँ पे 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4, दैट 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे LH इज लेफ्ट एंड राइट हैंड इज इक्वल टू R है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों P और Q के लिए दोस्तों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट Q इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एच यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पॉइंट P एंड Q आर द solution of the equation of hyperplane H। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, सोल्व हो चुका। आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, यानी P एंड Q आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि दस P एंड Q आर द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है क्या। ठीक है, तो इसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें पता देखो, और देखो लेट H बी ए प्लेन इन R3 corresponding to linear equation 2x minus 5y plus 7z is equal to 4. Observe that P and Q are the solution of the equation and thus P and Q are the directed line segment। ठीक है दोस्तों, और हमें ये भी पता है कि PQ को मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे PQ को कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको निकाल लेता हूँ। पहले तो यहाँ पे मैं क्या निकाल लेता हूँ दोस्तों, PQ निकाल लेता हूँ। ठीक है, PQ, और PQ को कैसे निकालते हैं, Q माइनस P। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं, दैट PQ, तो P यहाँ 5 4 2 और माइनस 1 1 1। ठीक है, एंड दैट यहाँ पे PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, PQ इज इक्वल टू यहाँ पे 4 3 एंड 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास PQ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे देखो U भी है यहाँ पे दोस्तों, मैंने बताया था जो नॉन जीरो एलिमेंट या फिर जो कोफिशिएंट्स रहते हैं ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, वो इसकी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है दोस्तों। क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, परपेंडिकुलर। U इज इक्वल टू यहाँ पे U इज इक्वल टू यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स ही रहते, इसके कोफिशिएंट ही रहते हैं दोस्तों। जो इक्वेशन दे रही है 2 माइनस 5 और यहाँ पे 7। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दैट यहाँ पे U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे U इज इक्वल टू हमारे पास 2 माइनस 5 और यहाँ पे 7। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। आगे देखते हैं यहाँ पे कि हमें कह रहा है इफ PQ इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट देन, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जब लाइन सेगमेंट हैं तो जो PQ डॉट
यू करेंगे तो वहाँ क्या आना चाहिए दोस्तों, जीरो आना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक जो यू है, प्रत्येक पॉइंट यानी इनके पहले प्लेन के प्रत्येक पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि जो ये लाइन्स है दोस्तों, ये पी क्यू जो वेक्टर दे रखा है, जो पी क्यू जो वेक्टर दे रखा है उसका क्या होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होने के लिए यू डॉट पी क्यू करेंगे और वहाँ पे अगर 90 डिग्री आता या यहाँ पे जीरो आता है, देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़ पी क्यू इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट कि इफ़ पी क्यू इज ए डायरेक्टेड line segment, is a directed line segment, then हमें ये ज्ञात करना है दोस्तों कि u वेक्टर और पी क्यू का जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा दोस्तों वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, जीरो आना चाहिए। तो कर लेते हैं यहाँ पे इसका, देखो यहाँ पे u डॉट पी क्यू, ठीक है, और u डॉट पी क्यू, देखो u ये देर p ये देर का, ठीक है, तो यहाँ पे u2 इज मल्टीपल बाई 4 और फिर बाद में प्लस 3 इज मल्टीपल बाई 5, ठीक है, प्लस 2 इज मल्टीपल बाई 7। ठीक है दोस्तों, तो u डॉट पी क्यू, ठीक है, और यहाँ पे आगे 8 माइनस 15 प्लस 7, तो u डॉट पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, दैट u डॉट पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों, 0 है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, तो पी क्यू इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हैंस पी क्यू इज ए हैंस पी क्यू इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन हो रखा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमें क्या करना है दोस्तों, तरीके से करना है, यानी कि जो तरीका रहता है लिखने का, प्रेजेंटेशन रहती है दोस्तों, वही हमें हमारी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अच्छे से जमा के लिखना, तभी अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आपके किसी की मजाल नहीं रहेगी कि इस क्वेश्चन में से कुछ नंबर काटे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब सेकंड में क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आई थिंक आपने इसका उतार लिया होगा साथ साथ में, अगर नहीं उतार तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, देखो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर दोस्तों पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर दोस्तों किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, उसका रेस्पॉन्स 100% मिलेगा दोस्तों। ठीक है, दैट यहाँ पे जल्द से जल्द इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कह रहा है, इसको भी स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द hyperplane H in R4 that passes through the point P13 minus cut 4 2 and is normal to vector u is equal to, यहाँ पे हमें दे रखा है 4 minus 2 और 5 6। ठीक है, देखो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। इसको मैं एक बार वापस समझा देता हूँ क्या लिखा मैंने।
हमें कह रहा दोस्तों यहाँ पे कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन H इन R4, ठीक है। यहाँ पे हमें कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन, हमें इक्वेशन को फाइंड आउट करना है ऑफ द हाइपरप्लेन H इन R4, यानी कि R4 यानी कि जो यहाँ पे x1 x2 x3 x4, ठीक है, x4 तक हमारे पास रहेंगे दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट P, जो P है दोस्तों, एंड इसमें से एक पॉइंट P है जो हाइपरप्लेन में से होकर गुजरता है, ठीक है, एंड इज नॉर्मल टू वेक्टर u, यानी इसका जो नॉन जीरो या कोफिशिएंट जो दे रखा है दोस्तों वो इस प्रकार से दे रखे है 4 -2 5 और 6 दे रखे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आधा से ज़्यादा तो आंसर यहाँ से निकल ही रहे दोस्तों। देखो इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन x1 x2 x3 x4 तो हमें पता ही है कि जो उसके वेरिएबल नंबर है और जो इनके कोफिशिएंट है ये दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है, ये दे रखे हैं, ठीक है। और हमें ये कह रहा है कि इसमें से जो पॉइंट है P वो इस हाइपरप्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ये भी हमें पता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहले तो सबसे पहले एक हाइपरप्लेन बना ही देता हूँ मैं, ठीक है। इस प्रकार से एक क्या है दोस्तों, हाइपरप्लेन है, ठीक है, ये क्या है, हाइपरप्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे ये दे रखा P पॉइंट, क्या दे रखा दोस्तों, P पॉइंट, और P पॉइंट के जो वेक्टर हैं या जो एलिमेंट्स इस प्रकार से दे रखे दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर ये H है, ठीक है, इन R4, ठीक है, R4 है, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका U जो कोफिशिएंट दे रखा है वो हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री रहता है, तो हमें पता ही दोस्तों U इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है हमारे 4 -2 5 एंड 6, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाई स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन, यहाँ पे माना कि यहाँ पे लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन इज, ठीक है। और हाइपरप्लेन की जो इक्वेशन रहती है दोस्तों वो किस प्रकार से रहती है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 इज इक्वल टू क्या रहता है, b रहता है, क्या रहता है दोस्तों, b रहता है। दैट वी नो यहाँ पे हम जानते हैं दोस्तों वी नो, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, u इज इक्वल टू यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे u इज इक्वल टू यहाँ पे रहता है a1 a2 a3 a4, ठीक है, इस प्रकार से रहता है, जहाँ पे a1 a2 a3 कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन H, ठीक है दोस्तों। वेयर यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, वेयर a1 a2 a3 वेयर a1 a2 a3 a4, ठीक है, a1 a2 a3 a4 आर द कोफिशिएंट are the coefficient of the equation of हाइपरप्लेन, ठीक है दोस्तों, हाइपरप्लेन का, ठीक है, हाइपरप्लेन का क्या दोस्तों, ये कोफिशिएंट है, ठीक है, a1 a2 a3 a4, ठीक है। दैट यहाँ पे हमें दे रखा दोस्तों, गिवन में है हमें, यहाँ पे देखो गिवन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गिवन, और गिवन में क्या है देखो u इज इक्वल टू हमें दे रखा यहाँ पे 4 -2 5 एंड 6, ठीक है, ये हमें क्या दे रखा दोस्तों, गिवन में है। और कंपेयरिंग एंड वी गेट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कंपेयर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग एंड वी गेट, हम प्राप्त करेंगे, देखो दोस्तों क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू, देखो दोस्तों यहाँ पे a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, b1 इज इक्वल a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास दोस्तों -2 b एक मिनट a3 इज इक्वल टू 5 और a4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। और देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देन वी कैन राइट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों देन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है, और वी कैन राइट, देखो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन रहती है दोस्तों, ये
इसके जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4x1 माइनस 2x2 प्लस 5x3 प्लस 6x4 इज इक्वल टू यहाँ पे b। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखो दोस्तों, हमें इक्वेशन प्राप्त हो गई लेकिन पूरी नहीं हुई। क्या पूरी नहीं हुई कि यहाँ पे हमारे पास दोस्तों b का मान अभी नहीं आया। ठीक है, b का मान भी तो निकालना है दोस्तों हमें। ठीक है, दैट यहाँ पे b का मान निकालने के लिए देखो दोस्तों, जो p है इस हाइपरप्लेन के ऊपर ही है, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। सच पॉइंट p लाइज ऑन द हाइपरप्लेन। ठीक है, सच यहाँ पे लिख रहा हूँ सच पॉइंट p lies on the hyperplane h। ठीक है, हाइपरप्लेन h पर क्या करा दोस्तों, लाइज करा। देयरफॉर it should satisfy the equation, it should satisfy the equation, यानी कि दोस्तों इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। दैट मैं कह सकता हूं दोस्तों कि सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, या सब्स्टिट्यूटी। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इन द इक्वेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूटी क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, और यहाँ पे इन द इक्वेशन एंड वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वी गेट। और हमें यहाँ पे प्राप्त करना दोस्तों, देखो कि इसमें रख देता हूँ दोस्तों, जो इक्वेशन हमारे पास है इसमें यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसके जो वैल्यूज़ है वो। ठीक है, यानी यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 4x1 की जगह इंटू 1 माइनस यहाँ पे 2x2 की जगह मैं रख रहा हूँ 3 दोस्तों यहाँ पे, और प्लस 5x3 की जगह क्या, x3 की जगह यहाँ पे माइनस का 4, और प्लस यहाँ पे 6x4 की जगह यहाँ पे रख रहा हूँ दोस्तों 2 इज इक्वल टू b, और यहाँ पे 4 माइनस का 6 प्लस का या माइनस का 20 प्लस का 12 इज इक्वल टू b। दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 26 प्लस देखो माइनस का 26 और यहाँ पे 16 माइनस का 26 इज इक्वल टू b। दैट b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 10। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन, इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन। और यहाँ पे क्या रह जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे इसका b का मान आ गया, तो 4x1 माइनस यहाँ पे 2x2 प्लस 5x3 और यहाँ पे 6x4 इज इक्वल टू माइनस का 10, और इस प्रकार से क्या रह जाएगा दोस्तों, इसका आंसर रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा था, और आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्वेश्चन क्या रहा है उसको देखना दोस्तों, बाकी का सब कुछ सरल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, वो क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा देखो दोस्तों, इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अगला वाला क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास है 3rd, और क्या कह रहा है कि फाइंड द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन of the line L in R4
passing through the point P or 1 2 3 -4 and in the direction of u is equal to यहाँ पे 5 6 -7 8 also find the point Q on line L where T is equal to 1। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से मैंने क्या बना दिया दोस्तों, R4। ठीक है, R4 यहाँ पे और इसके पैरेलल में यहाँ पे U है दोस्तों, और ये मैंने क्या बना दी, एक लाइन बना दी जिस पे एक पॉइंट P है। ठीक है, ये X, ये Y, ये Z, और ये R4 में है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, फिर बाद में नेक्स्ट इसके आगे हमें क्या कह रहा है या क्या करना है उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना ऑफ द लाइन L इन R4, यानी कि लाइन L, लाइन ये दे रखी है हमारे पास लाइन L। ठीक है, ये लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट P, पॉइंट P यहाँ पे ये दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 1 2 यहाँ पे लिख देते 1 2 3 -4। ठीक है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ U, और डायरेक्शन नॉन जीरो रहेगा दोस्तों, और U के जो कोऑर्डिनेट्स है दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है 5 6 -7 और 8। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट Q ऑन L, यानी कि यहाँ पे Q पॉइंट भी ज्ञात करना है L लाइन पे, वेर T इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 1, T इज इक्वल टू क्या है 1 है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास ये लाइन का क्वेश्चन दे रखा है, R4 में है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो दे रखे हैं उसको लिख रहा हूँ। गिवन में क्या क्या देखो दोस्तों, स्पेस किस में दोस्तों, यहाँ पे स्पेस। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सॉल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ गिवन। ठीक है दोस्तों, और गिवन में हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, स्पेस किस में दोस्तों, R4 में, किस में है R4 में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। एंड यहाँ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट P। ठीक है, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 1 2 3 -4। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ U के कोऑर्डिनेट क्या है, U जो नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नॉन जीरो 5 6 -7 और 8। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा। अब मैं कह रहा हूँ वी नो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन L इन R4 क्या रहती दोस्तों, यहाँ पे हमने जो लिखाई थी शुरू में दोस्तों वही, कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वी नो दैट, देखो यहाँ पे नीचे आई थिंक हमारे पास आ जाएगा दोस्तों कि वी नो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन L in R4 is given as। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको दिख रहा होगा दोस्तों नीचे। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये मैंने ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा लंबा है। ठीक है, वैसे ज़्यादा भी लंबा नहीं है, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, और बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर करें तो बहुत ज़्यादा सरल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास दे रखे दोस्तों इस प्रकार से, और
यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वी नो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन एल इन R4 इज गिवन एज, किस प्रकार से रहता है दोस्तों यहाँ पे कि x1 यहाँ पे R4 में रहेगा तो x1 x2 x3 x4 आएगा, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू यहाँ पे AT1 प्लस B1, इस प्रकार से रहता है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे x2 इज इक्वल टू A, यहाँ पे एक मिनट A1 और T ऐसा ही रहेगा A2 प्लस B1, ठीक है। x3 इज इक्वल टू A3 T प्लस B3 और x4 इज इक्वल टू यहाँ पे A4 T प्लस B4, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों A1, जो हमारे पास A1 A2 या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि A1 की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों। यहाँ पे हम यहाँ पे पता दोस्तों कि जो कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन या जो हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स रहते हैं वो u, जो ठीक है दो परपेंडिकुलर टू या इस प्रकार से दे रखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे A1 A2 B2 A3 के मान रहता है, ठीक है। A1 का मान यहाँ पे 5, A2 का मान यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 6 और A3 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास -7 और A4 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों हमारे पास 8, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों मैं बात नेक्स्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो B1 और B1 B2 B3 और B4, ठीक है। ये किस प्रकार से रहेंगे दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो P पॉइंट है, P पॉइंट यहाँ पे ये जो दे रखा है दोस्तों, ये क्या है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट P, ठीक है। यानी यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा हमारे पास B1 की वैल्यू 1 2 माइनस का 3 और माइनस का 4, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इनकी क्या रहेगी ये वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो आया दोस्तों, यहाँ पे मैं इनको क्या कर लेता हूँ, पुट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूटिंग ठीक है द वैल्यू ऑफ A1 A2, द value of A1 A2 A3 and A4, the value of A2 A3 A4 and B1 B2 B3 and B1 B2 B3 and B4 in parametric form, मैट्रिक फॉर्म, ठीक है, इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। यानी इसको संतुष्ट कर लेगा दोस्तों। और हम यहाँ क्या प्राप्त करेंगे, वी गेट, हम प्राप्त करेंगे यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू यहाँ पे A1 की वैल्यू 5 और T प्लस B1 की वैल्यू 1, ठीक है। x2 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 6T प्लस यहाँ पे 2, x3 की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगी -7T प्लस का 3 और x4 की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास यहाँ पे दोस्तों, x4 की वैल्यू यहाँ पे 8T प्लस यहाँ पे -4, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रह जाएगी। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो फाइंड द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन इन R4, ठीक है। यानी पैरामेट्रिक प्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। एंड Q की जो वैल्यू है उसको भी हम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पैरामेट्रिक जो इक्वेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन, इस प्रकार से हमारे पास ये पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया, ठीक है दोस्तों। और अब हमें क्या करना है, टू फाइंड पॉइंट Q ऑन L, ठीक है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे वैसे हमारे पास जगह है लेकिन यहाँ पे मैं एक नई लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। और टू फाइंड पॉइंट Q ऑन L, ठीक है, टू फाइंड पॉइंट Q ऑन L, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q ऑन L, और व्हेन, जब यहाँ पे हमारे पास क्या हो दोस्तों, व्हेन T इज इक्वल टू क्या हो दोस्तों 1 हो, T इज इक्वल टू क्या हो दोस्तों 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे जो पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे हमें कह रहा है स्पष्टली कि यहाँ पे
कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट Q ऑन L वेयर T इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए दोस्तों, 1 रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास मैथमेटिक फॉर्म आया, इसमें T की जो वैल्यू है दोस्तों वो मैं पुट कर देता, तो x1 x2 x3 x4 की जो वैल्यू रहेगी वो भी वही क्या रहेगा हमारे पास, पॉइंट Q रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ x1 इज इक्वल टू यहाँ पे 5 इज मल्टीपल बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 6 इज मल्टीपल बाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, और x3 इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों क्या रह जाएगा, माइनस का 7 इज मल्टीपल बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 5, और यहाँ पे x4 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा दोस्तों, 8 इज मल्टीपल बाई 1 प्लस माइनस का 4, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो इस प्रकार से जो पॉइंट क्यू आया दोस्तों कि यहाँ पे इनके जो एलिमेंट 6 8 -5 और 4 रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास जो वेक्टर क्यू है वो, या फिर मैं कह सकता हूँ पॉइंट क्यू है जो वो आ सकता आया है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे हमें ये कह रहा था रिप्रेजेंटेशन, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हमें जो पहले तो इसमें मैंने बता दिया दोस्तों, इस प्रकार से लाइन इसके पैरेलल या इसके डायरेक्शन में सेंटर यू दे रखा है, और ये गिवन में मैंने इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों। और वी नो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल इन इस प्रकार से रहती दोस्तों। और यहाँ पे हमारे पास a1 की वैल्यू दे रही कि b1 की वैल्यू दे, इसमें पुट करा तो यहाँ पे हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया दोस्तों। और फिर बाद में हमें t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पे पॉइंट क्यू भी फाइंड आउट करना था दोस्तों, दैट यहाँ पे हमारे पास ये इस प्रकार से आ गया। ठीक है, तो इसमें भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट हम करने जा रहे हैं दोस्तों, उसका नाम रहेगा कर्व इन Rn। ठीक है दोस्तों, कर्व इन Rn, तो वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा लेता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ पे कर्व्स इन Rn। ठीक है, और कर्व्स इन Rn किस प्रकार से रहता है, देखो दोस्तों यहाँ पे कर्व्स इन Rn। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, और इसकी डेफिनेशंस वगैरह क्या रहेगी इसकी, लेट डी बी ए डी बी ए एंड इंटरवल डी बी ए इंटरवल, और ये इंटरवल देयर का फाइनाइट और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ठीक है, ऑन द रियल नंबर, ऑन द रियल नंबर, ऑन द रियल नंबर, ऑन द रियल लाइन। ठीक है दोस्तों, ऑन द रियल लाइन आर। ठीक है, a continuous function f, a continued function f such that d is map Rn। ठीक है, map Rn is curve in Rn for every point t is epsilon d, there is f of t in Rn। ठीक है दोस्तों, और f ऑफ t इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा f1t f2 ऑफ t प्लस डॉट fn ऑफ, इस प्रकार से मैं दे रखा है, दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोस्तों डेरिवेटिव
डेरिवेटिव ऑफ ft yields vector f of t v of t which is tangent to the curve ठीक है। और v ऑफ टी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास v अपॉन डी टी और f ऑफ t इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास होगा ये f1 डैश ऑफ t और f2 डैश डॉट fn डैश ऑफ t, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कर्व इन Rn। क्या होता है देखो यहाँ पे, इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो देखो कर्व इन Rn, कर्व, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था दोस्तों लाइन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? लाइन के बारे में। यहाँ पे मैंने किसके बारे में पढ़ा था दोस्तों? लाइन के बारे में। कर्व क्या होता है? कर्व को यानी लाइन को थोड़ा सा क्या कर दे, मोड़ दे। कर्व को क्या कर दे, लाइन को थोड़ा सा मोड़ दे तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? कर्व। ये हमें पता ही है दोस्तों, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, ठीक है। कर्व और लाइन में डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर्व एंड लाइन, कर्व इन Rn, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लेट डी बी एन इंटरवल, यानी कि डी क्या है दोस्तों? एन इंटरवल। इंटरवल क्या होता है दोस्तों? जैसे कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कोई भी एक संज्ञा रेखा दे रखी, ठीक है। कोई भी एक संज्ञा रेखा दे रखी दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इंटरवल यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो डिस्टेंस रहती है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इंटरवल कहता है। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट का मतलब जो फिक्स रहता है, इनफाइनाइट का मतलब जो लंबा चौड़ा रहता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यानी कि इनफाइनाइट का मतलब इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक, ठीक है। ऑन द रियल नंबर, ऑन द रियल लाइन, यानी एक मैंने रियल लाइन बनाई दोस्तों यहाँ पे, रियल लाइन, ठीक है, आर, ठीक है। यानी और इसके ऊपर मैंने क्या बनाया दोस्तों, यहाँ पे इनफाइनाइट या फाइनाइट, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? इंटरवल। ये क्या है? इंटरवल। और इंटरवल के अंतर्गत फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये दोस्तों हमारे एक्चुअल में इंटरवल है, ठीक है। ये इंटरवल है और इंटरवल के अंदर फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं इस प्रकार से ये बना दिया, ठीक है दोस्तों, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। यानी कि जो सीमित रहता है, फाइनाइट सीमित और इनफाइनाइट का मतलब असीमित, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब क्या रहता है? असीमित रहता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको ड्राइव किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक रियल नंबर, रियल लाइन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ दोस्तों? एक रियल लाइन बना देता हूँ मैं, एक रियल नंबर लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। और इस प्रकार से मैंने बनाया, यहाँ पे किस प्रकार से बनाया? इस प्रकार से मैंने बनाया। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 2 3 4, इस प्रकार से इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। और यहाँ पर कहाँ तक जा रहा हूँ? प्लस इनफाइनाइटी तक। इधर भी आएंगे तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 और माइनस अनंत तक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इंटीजर्स नंबर के बारे में हमने पढ़ा ही है, ठीक है दोस्तों, डॉट 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 इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे मुझे फाइनाइट इंटरवल फाइंड आउट करना। फाइनाइट इंटरवल का फाइंड आउट करना मतलब कि यहाँ पे मान लो कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे देर का एक यहाँ से ले लिया मैंने और एक यहाँ ले लिया, इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा दोस्तों वो क्या कहलाता है? इंटरवल, ठीक है। क्या कहलाता है? इंटरवल। और यहाँ पे फाइनाइट इंटरवल क्या होता है देखो, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ फाइनाइट इंटरवल, ठीक है। फाइनाइट इंटरवल, ठीक है। फाइनाइट इंटरवल भी कह सकता हूँ दोस्तों मैं इसको, ठीक है। और फाइनाइट इंटरवल को डिनोट करने का जो तरीका रहता है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से रहता है। किस प्रकार से रहता है देखो, -2 और 1, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट रहता है, या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी डिनोट कर सकता हूँ, -2 और 2 और ओपन तो ब्रैकेट रहता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ठीक है,
तो देखो यहाँ पे जो ये ब्रैकेट बना है दोस्तों, ये ब्रैकेट भी हमें पता है दोस्तों 4 टाइप्स होता है, ठीक है। इसमें भी 4 टाइप्स किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे मैं फाइनाइट इंटरवल माइनस, देखो अगर मैं ये वाला ब्रैकेट लेता हूँ, ये वाला, तो इसको कहते हैं क्लोज क्लोज। अगर मैं ये वाला लेता हूँ दोस्तों तो इसको ओपन ओपन, इसको कहेंगे क्लोज ओपन और ओपन क्लोज, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं यहाँ पे -2 और -1 लेता हूँ तो इस जो क्लोज क्लोज इंटरवल आएगा इसके अंदर -2 और 1 को भी इंक्लूड किया जाएगा, ये होता है, ठीक है, फाइनाइट इंटरवल, ठीक है, क्लोज क्लोज फाइनाइट इंटरवल। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों -2 और -1 रखना चाहता हूँ, -2 और -1 रखना चाहता हूँ, दैट यहाँ पे दोस्तों -2 के अंदर वाली चीज़ें और -2 के बाद में आने वाले जो नंबर्स हैं और माइनस या 1 के पहले आने वाले जो नंबर्स हैं वो ही इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -2 और 1, दैट यहाँ पे दोस्तों -2 को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन इसमें 1 से पहले आने वाले नंबर को ही इंक्लूड किया जाएगा इन क्लोज ओपन फाइनाइट इंटरवल, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में अगर मैं दोस्तों इसमें अगर बात करना चाहता हूँ -2 और 1, दैट यहाँ पे -2 के बाद में आने वाले नंबर और 1 को इंक्लूड करते हुए यहाँ पे जो इंटरवल या फिर मैं कह सकता हूँ क्लोज ओपन फाइनाइट इंटरवल हमें क्या होगा दोस्तों, प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं बात आती है दोस्तों इनफाइनाइट इंटरवल क्या होता है। इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब ये होता है दोस्तों इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट इंटरवल को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पे और किस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों कि -इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट और ओपन, यहाँ पे ओपन ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो दोस्त इसमें भी थोड़ा सा जोल है, यहाँ पे मैंने क्लोज क्लोज ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे ओपन बनाया, ठीक है। दैट यहाँ पे हम यहाँ पे ओपन वाला ये थोड़ा सा गलत रहेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे माइनस में माइनस अनंत या प्लस अनंत में किसी भी नंबर का जो फाइनाइट इंक्लूड नहीं किया जाता है, फाइनाइट इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पे इनफाइनाइट के प्लस इनफाइनाइट से पहले वाले नंबर को और इस इनफाइनाइट के बाद वाले नंबर को हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनफाइनाइट इंटरवल इस प्रकार से रहता है, ये रहता है दोस्तों इनफाइनाइट इंटरवल, ठीक है, इनफाइनाइट इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। तो आई थिंक आपको देखो ये हमारे पास मैंने लेट डी बी एन इंटरवल फाइनाइट इनफाइनाइट ऑन द रियल लाइन आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे देखो, ये तो मैंने थोड़ा जनरल चीज़ें थी वो उसको बताया था दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ देखो कि अ कंटिन्यूस फंक्शन एफ सच दैट डी मैप्स आर एन इज, यानी इसको जो पढ़ने का तरीका दोस्तों कि अ कंटिन्यूस फंक्शन एफ सच दैट डॉट डॉट को सच दैट पढ़ते हैं डी मैप्स आर एन, यानी कि जो इसके डी इंटरवल के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो आर एन को क्या करेंगे, मैप करेंगे दोस्तों। इज कर्व इन आर एन फॉर एवरी पॉइंट ऑफ t is epsilon d, there is ft is f of t in Rn, और इस प्रकार से हमारे पास दे रहेगा। दैट यहाँ पे क्या कर रहा है, लेट डी बी एन इंटरवल, यानी यहाँ पे मैंने क्या बना दिया दोस्तों, एक लाइन बनाई मैंने और इसके अंदर मैंने एक डी लिया दोस्तों, यहाँ पे मैंने डी लिया, ठीक है। और डी इज़ द इंटरवल, यहाँ पे डी क्या है दोस्तों, इंटरवल है, ठीक है। डी क्या है दोस्तों, यहाँ पे इंटरवल। अब आगे क्या कह रहा है, ऑन द रियल लाइन, यहाँ पे मैंने एक रियल नंबर लाइन लिया, ठीक है। ए कंटिन्यूस फंक्शन एफ, और इसके ऊपर मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, एक फंक्शन एफ ले रहा हूँ, ठीक है। ए कंटिन्यूस फंक्शन एफ सच दैट डी मैप्स आर एन इज कर्व इन आर एन फॉर एवरी पॉइंट ऑफ टी, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जो इसके अंदर सारे के सारे जो पॉइंट है, इसके अंदर जो पॉइंट टी, यानी जो टी एप्सिलॉन डी कह रहा है मैं,
और इसके सारे के सारे जो पॉइंट है दोस्तों वो एफ फंक्शन पे क्या करते हैं, मैप्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैप्स कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट दे रखा है इसका जो मैप्स रहेगा वो फंक्शन में, ठीक है। ये क्या है, फंक्शन है हमारे पास, इसके साथ क्या करेंगे, ये फंक्शन के साथ क्या करेंगे दोस्तों, मैप करेंगे। क्या करेंगे, ये मैप करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये कह रहा है मैप करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या करेगा दोस्तों, ये मैप करेगा। और आगे मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट, देखो दोस्तों मैप करने के बाद कि और तो ये क्या, ये हमारे पास जो एफ फंक्शन का जो ये कर्व है, और तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, एफ ऑफ टी बनेगा। क्या बनेगा, एफ ऑफ टी बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे एफ ऑफ टी, तो इसके लिए ये बहुत सारे पॉइंट है, तो एफ ऑफ टी वन, एफ ऑफ टी टू, एफ ऑफ टी थ्री, एफ डॉट 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 एफ एन ऑफ टी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे चीज़ें रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों आगे की डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी यील्ड्स वेक्टर वी ऑफ टी विच इज टेंजेंट टू द कर्व वी ऑफ टी डी बाई डी टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ वन डैश एफ टी और एफ टू डैश ऑफ टी डॉट डॉट एफ एन डैश एफ टी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या करना, टेंजेंट टू कर्व, ठीक है, टू द कर्व। तो कर्व क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और वापस क्या कर, देखो हमें क्या कह रहा है, देखो कि यहाँ पे एक इंटरवल दे रखा है, ये डी लिया मैंने इंटरवल, ये लिया इसका जो यहाँ पे जो एफ ऑफ टी किस प्रकार से बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है यहाँ पे एफ ऑफ टी। और इसके ऊपर क्या लेना दोस्तों, मुझे टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व लेना, ठीक है। तो कर्व किस प्रकार से, जैसे मान लो यहाँ पे जो टेंजेंट टू द कर्व होगा वही होगा वी ऑफ टी होगा, ठीक है दोस्तों, वी ऑफ टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्या ले लिया, इस प्रकार से यहाँ पे ये क्या हो गया दोस्तों हमारे पास, ये अगर मैं पॉइंट लिया तो कर्व, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा दोस्तों, ये कर्व। यानी अगर मान लो ये कोई भी पॉइंट इस पे दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कर लिया दोस्तों, ये यहाँ पे क्या हो गया कर्व, और यहाँ पे दे रखा है तो इस, एक मिनट, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ जाएगा दोस्तों, कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट होता है क्या दोस्तों, जनरली हम यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ टेंजेंट की। तो टेंजेंट निकालते कैसे, कि यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार से करते हैं, एफ डैश एक्स, इस प्रकार से करते हैं दोस्तों। या फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, टेंजेंट, यही हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट होता है। क्या होता है, टेंजेंट, या जिसको हम कहते हैं दोस्तों स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे तो इसी प्रकार इसी का भी है दोस्तों, यहाँ पे वी ऑफ टी डी बाई डी टी और एफ ऑफ टी, यानी कि जो एफ ऑफ टी है उसका क्या कर लिया दोस्तों, हमने डेरिवेटिव कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों, डेरिवेटिव, दैट यहाँ पे हमारे पास डी अपॉन डी टी एफ ऑफ टी का यहाँ पे डैश आ गया, सब जगह क्या है, जैसे कि यहाँ पे आया था दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे क्या आ गया, डैश आ गया, ठीक है दोस्तों। आगे मैं बात करूँगा दोस्तों यूनिट टेंजेंट वेक्टर की। अगर मैं यहाँ पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, और यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो यूनिट टेंजेंट वेक्टर को जो लिखने का जो तरीका रहता है दोस्तों, वो इस प्रकार से रहता है। क्या रहता है, या तो टी ऑफ टी लिख सकते हैं, यहाँ पे टी ऑफ टी लिख सकते हैं, या यहाँ पे जो बुक्स में जो प्रिंटेड रहता है दोस्तों, उसमें क्या रहता है, इस प्रकार से ये रहता है, ठीक है, इस प्रकार से डार्क किया हुआ रहता है, ठीक है। तो हम बार बार डार्क तो कर नहीं सकते, तो टी ऑफ टी लिख सकते हैं, टी ऑफ टी लिख सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, या फिर मैं टी के ऊपर क्या लगा सकता हूँ, वेक्टर का साइन लगा सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, एरो लगा सकता हूँ, ठीक है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिट टेंजेंट वेक्टर कहता है, ठीक है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ठीक है। और रहता कैसे दोस्तों यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक इंटरवल बनाया इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से मैंने क्या इंटरवल बनाया, और इस पॉइंट पे अगर मान लो कि निकालना है हमें, ये निकाल, एक मिनट थोड़ा सा इसको सही ढंग से बना दे, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट में क्या निकालना दोस्तों, मुझे यूनिट वेक्टर निकालना इस पॉइंट पे, ठीक है, दैट यहाँ पे वी ऑफ टी, और ये हमारे पास क्या है दोस्तों, एफ ऑफ टी है, ठीक है, एफ ऑफ टी है ये, ठीक है। तो करते क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो टेंजेंट, तो टी से डिनोट करते हैं हम इसको, तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, जो वी ऑफ टी है उसका क्या कर लें, डेरिवेटिव कर लें, वी ऑफ टी का क्या कर लें दोस्तों, यहाँ पे डेरिवेटिव कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया था डेरिवेटिव क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे कि यहाँ पे डी बाई
डी टी और एफ ऑफ टी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से रहता है। अगर हमें यूनिट टेंजेंट निकालना है तो यूनिट टेंजेंट का वही फॉर्मूला दोस्तों कि यूनिट टेंजेंट टी के ऊपर बार, और यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि वी ऑफ टी अपॉन यहाँ पे वी ऑफ टी का मॉड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे वी ऑफ टी का क्या निकालना, हमें मॉड निकालना है। ठीक है, एक बार इसको मैं वापस वी ऑफ टी का मॉड निकालना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों, तो वो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे इसको एक बार मैं पूरा वापस समझाऊँ तो किस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पे कर्व इन आर एन लेट बी डी बी ए इंटरवल, और इंटरवल इस प्रकार से मैंने इसको बताया था दोस्तों अच्छे से। ठीक है, इनफाइनाइट ऑन द रियल लाइन आर एंड दैट, यहाँ पे रियल नंबर लाइन आर। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन एफ यहाँ पे ये इस प्रकार से दे रखा दोस्तों फंक्शन सच दैट डी मैप्स आर एन। ठीक है, मैप्स आर एन कर्व इन आर एन फॉर एवरी पॉइंट टी इज इक्वल डी देयर इज, यानी कि यहाँ पे प्रत्येक जो रियल नंबर लाइन के जो प्रत्येक पॉइंट इस फंक्शन को क्या करेंगे, इस फंक्शन पे यहाँ पे क्या करें डिनोट होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करें एवरी पॉइंट टी इज इक्वल डी देयर इज एफ ऑफ टी इन आर एन। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एफ ऑफ टी होगा दैट, यहाँ पे एफ ऑफ टी प्रत्येक पॉइंट के लिए यहाँ पे अलग अलग इस प्रकार से एफ एन तक निकल गया दोस्तों। देन यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी यील्ड्स वेक्टर एफ ऑफ टी विच इज इन टेंजेंट टू द कर्व, यानी यहाँ पे मैं दोस्तों टेंजेंट ऑफ द कर्व निकालना चाहता हूँ तो किस प्रकार से रह जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि जो हमारे पास एफ ऑफ टी आए उसका क्या कर ले, हम डेरिवेटिव कर ले। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पे जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, या फिर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स दैट टेंजेंट ये स्लॉप्स रहता है दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर डिनोट करने का इस तरीका रहता है दोस्तों यूनिट वेक्टर टेंजेंट, और यहाँ पे किसी भी पॉइंट, यानी यहाँ पे मैंने क्या लिया दोस्तों इंटरवल लिया डी। ठीक है, और डी के अंतर्गत यहाँ पे मैं किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ऑफ द वेक्टर निकालना चाहता, यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना चाहता हूँ जिस एफ ऑफ टी दैट, यहाँ पे जो लिखने का तरीका रहता है दोस्तों, और या फिर मैं कह सकता हूँ जो टेंजेंट जो वेक्टर रहता है दोस्तों यहाँ पे वी ऑफ टी एफ डैश ऑफ टी और डी बाई डी टी एफ टी दैट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों तो टेंजेंट वेक्टर टी एफ ऑफ टी या वी ऑफ टी अपॉन वी ऑफ टी का मॉड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, किस प्रकार से इसका एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर बाद में इसका चैप्टर है जो यहाँ पे आज की क्लास है दोस्तों वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते जल्दी से जल्दी एक बार। देखें यहाँ पे क्वेश्चन, देखो यहाँ पे किस प्रकार से दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ कंसिडर द कर्व एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी कॉस टी एंड टी। एफ ऑफ टी क्या देगा, साइन टी कॉस टी और टी इन R3, तीन एलिमेंट है दोस्तों तो R3 है। ठीक है, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर और टू द कर्व। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कर्व। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, साइन टी कोस टी और एफ ऑफ टी, तो यहाँ पे जो इसका डायग्राम रहेगा दोस्तों इस प्रकार से रह जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम को बनाना चाहूँ तो इस प्रकार से हमारे पास, ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, एक चादर या फिर जैसे भी, और इसके अंदर यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा दोस्तों इसके ऊपर क्या निकालना, हमें टेंजेंट निकालना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से क्या निकालना दोस्तों, टेंजेंट हमें निकालना। ठीक है दोस्तों, कंसीडर द कर्व एफ ऑफ टी साइन टी कॉस टी इन R3 फाइंड द, यानी कि 3D में दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास ये कर्व बनेगा। ठीक है, 3D में तो इस प्रकार से कर्व बनेगा। फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व। ठीक है, ये इसलिए ऐसा इसलिए बना है दोस्तों क्योंकि 3D में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी देखो, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या देगा दोस्तों हमारे पास साइन टी कॉस टी एंड टी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टेंजेंट निकालना देते हैं हमारे पास वी ऑफ टी हमें चाहिए दोस्तों,
वी ऑफ टी हमें चाहिए, तो यहाँ पे वी ऑफ टी कैसे निकलता है दोस्तों, इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। एफ ऑफ टी एफ वन ऑफ टी का डेरिवेटिव और एफ टू डैश टी डॉट डॉट, या फिर मैं कह सकती हूँ तक दे रखा है एफ थ्री डैश टी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं दे रखा है। प्रत्येक का क्या कर लें हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर ले दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा का क्या, साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस टी का माइनस साइन टी हो जाएगा, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से नहीं। अब टेंजेंट वेक्टर हमें पता है दोस्तों, टेंजेंट वेक्टर क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं लाइन खींच के क्या लिखता हूँ, टेंजेंट वेक्टर। और टेंजेंट वेक्टर किस प्रकार से रहता है, देखो दोस्तों यहाँ पे टी ऑफ टी इज इक्वल टू यहाँ पे वी ऑफ टी अपॉन वेक्टर ऑफ, या फिर मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है, तो वी ऑफ टी क्या है दोस्तों, अभी हम निकाला कॉस थीटा, कॉस टी और माइनस साइन टी और 1। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है। और यहाँ पे इसका क्या मॉड ऑफ निकालना था, यहाँ पे क्या कर लेते दोस्तों, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है दोस्तों। दैट हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते, कॉस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी का मान 1 होता है। दैट यहाँ पे हमारे पास जो रहेगा दोस्तों टी ऑफ टी, ये टी ऑफ टी के बराबर ही है दोस्तों, टी ऑफ टी के बराबर ही है। ठीक है, टी ऑफ टी यानी कॉस टी अपॉन √2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, माइनस साइन टी अपॉन √2 और 1/√2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्या रह जाएगा, इसका आंसर रहेगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ सीधे अकेडमी शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।